एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ के अलावा उसका और कोई नहीं था। राहुल मजदूरी करता था। एक दिन राहुल की माँ बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। जब बाजार से सामान खरीद कर घर आ रही थी, तभी एक कार से राहुल की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक होता है। कार वाला वहां से अपनी कार लेकर भाग जाता है। राहुल की माँ वहीं पर गिरी हुई थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद तक नहीं की। तभी कुछ देर के बाद वहां पर राहुल आ जाता है। माँ की ऐसी हालत देखकर राहुल अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर ने बोला, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है, उनका ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए तुम्हें 1 लाख जमा करना होगा। राहुल सोच में पड़ गया कि मैं इतना जल्दी 1 लाख का इंतजाम कैसे करूं। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं पैसे जमा करा दूंगा। आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। राहुल अपने घर जाता है और आसपास के लोगों से कुछ पैसे मांगता है। वहां के लोग राहुल की हालत देखकर कुछ पैसे उसे दे देते हैं। राहुल के पास 50,000 रुपए ही जमा होते हैं। 50,000 का और इंतजाम करना बाकी था। राहुल ने एक साहूकार से 50,000 का कर्ज लिया और हॉस्पिटल जाकर 1 लाख जमा करा देता है। वहां के डॉक्टर राहुल को एक पर्ची देते हैं। राहुल, मेडिकल से दवा लेकर आओ। राहुल दवा लाने मेडिकल जाता है। जब राहुल दवा की कीमत सुनता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि राहुल के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। राहुल ने मेडिकल वाले दुकानदार को बोला, भाई साहब, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुमको दवाइयों के पैसे दे सकूं, लेकिन मुझे यह दवा जरूर चाहिए। मेरी माँ को यह दवा देनी है। मैं आपको कुछ दिनों के बाद दवा के पैसे दे दूंगा। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और दवा मांग रहे हो। पैसे कुछ दिन बाद दोगे। मेरे पास तुम्हारे जैसे कितने व्यक्ति आते हैं। अगर मैं सभी को फ्री में दवा बांटने लगा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। पहले पैसे लेकर आओ, तब दवा ले जाना। राहुल उदास होकर जा रहा था। तभी महेश नाम के एक व्यक्ति ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? राहुल अपनी सारी बात महेश को बताता है। महेश बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये लो, कुछ पैसे हैं, इससे तुम अपनी माँ के लिए दवा ले लो। मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगा। राहुल दवा लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को दवा खिलाता है। कुछ दिनों के बाद राहुल की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। राहुल अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख रहा था, समय पर दवा और खाना खिलाता था। एक दिन राहुल को काम करते करते काफी रात हो जाती है। जब रात में काम करके घर की ओर आ रहा था, तभी उसने एक लड़की को देखा। उसे 4 व्यक्ति परेशान कर रहे थे। रास्ता भी सुनसान था। राहुल दूर से ही ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ हिम्मत की और आगे आया। राहुल एक कार के पास पहुंच गया। यह कार उसी लड़की की थी जिससे 4 व्यक्ति परेशान कर रहे थे। राहुल ने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह रास्ता भी बहुत ही सुनसान है। कोई मदद के लिए आएगा भी नहीं। उस लड़की को 4 व्यक्ति मिलकर मार डालेंगे। मुझे कुछ करना होगा। राहुल ने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और उस ओर जाने लगा। उसने देखा कि वो चारों लोग शराब पी रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाया और चुपचाप लड़की के पास पहुंच गया और उसे हाथ से इशारा किया, चुप रहो और हल्ला मत करना। राहुल उस लड़की को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह लड़की पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? अभी आप चुप रहिए, मैं बाद में सब कुछ आपको बता दूंगा। अभी तो हमें इन गुंडों से बचना होगा। आप परेशान मत होइए। हम लोगों को उनकी गलती का फायदा उठाना चाहिए। वो चारों गुंडे अलग अलग दिशा में उन्हें खोजने के लिए निकल जाते हैं। राहुल उस लड़की को लेकर जंगल से बाहर आ जाता है। वो लड़की
राहुल का शुक्रिया अदा करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा ना करें, यह तो मेरा कर्तव्य था। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? मैं काम करके अपने घर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि 4 लोग आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अब वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंजलि है। आप कौन सा काम करते हैं? मेरा कोई काम निश्चित नहीं है, जहां काम मिल जाए वहां काम करने लग जाता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मेरे पापा बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अंजलि अपनी कार में बैठ जाती है और राहुल को भी कार में बैठा लेती है और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। रात काफी हो गई थी। अंजलि के पिता परेशान हो जाते हैं। आखिर मेरी बेटी इतनी रात में कहाँ गई और वो कैसी है? तभी कुछ देर बाद सामने से अंजलि की कार आती है। अंजलि के पिता कार को देखकर चैन की सांस लेते हैं। अंजलि कार से निकलकर पिता के गले लग जाती है। बेटी, तुम्हें आज घर आने में इतना लेट कैसे हो गया? पिताजी, मैं जब घर आ रही थी तभी एक सुनसान रास्ते में मुझे 4 व्यक्ति परेशान करने लगे और मुझे किडनैप कर लिया। तभी राहुल नाम के एक लड़के ने मुझे बचाया। बेटी, कहाँ है वह व्यक्ति? पिताजी, वह मेरे साथ आए हैं, मेरे कार के अंदर बैठे हुए हैं। अब मैं बुला कर लाती हूँ। अंजलि जाती है और राहुल को अपने पिताजी के पास लेकर आती है। राहुल अंजलि के पिताजी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अंजलि के पिताजी वही इंसान थे जो राहुल को मदद किए थे जब राहुल मेडिकल से अपनी माँ के लिए दवा लाने गया था और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, तो अंजलि के पिताजी ने ही राहुल को पैसे दिए थे। जब राहुल अंजलि के पिताजी के पास पहुंचता है तो अंजलि के पिताजी बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। तुमने मेरी जिंदगी और इज्जत बचा ली। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया अंकल, उपकार तो आपने मुझ पर किया था। अंजलि के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल, आपको याद है एक बार मेडिकल में जब मैं अपनी माँ के लिए दवा लेने गया था, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तब आपने मुझे पैसे दिए और बोले थे अपनी माँ का ध्यान रखना। अंजलि के पिता को याद आ गया और बोले, वह तुम हो। मैंने तो एक छोटी सी मदद की थी, लेकिन आज जो तुमने किया वह मेरी जान से भी बड़ी है। तुम कौन सा काम करते हो बेटा? अंकल, मेरा कोई निश्चित काम नहीं है, जहां काम मिल जाए वहां काम करने लगता हूँ। बेटा, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? राहुल काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बेटी, कल तुम राहुल का सारा सामान और उसकी माँ को हमारे घर ले आना। कल से दोनों हमारे साथ रहेंगे। अगले दिन अंजलि राहुल के घर जाती है और दोनों को अपने साथ ले आती है। अंजलि का घर बहुत बड़ा था। राहुल की माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा, यह घर किसका है? माँ, आज से हम सभी यहीं इसी घर में रहेंगे। अनजान व्यक्ति हम लोगों को अपने घर में क्यों रखेगा? माँ, यह सब अच्छे कर्मों का फल है। माँ, आप पहले घर के अंदर चलिए, सारी बातें आपको मैं बताता हूँ। राहुल की माँ घर के अंदर जाती है। तभी राहुल अपनी माँ को सारी बात बताता है। सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। सभी के बीच आपसी संबंध भी अच्छे हो गए थे। एक दिन अचानक ही अंजलि के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उस वक्त राहुल ऑफिस में था। राहुल की माँ ने अपने बेटे को फोन करके बताया। राहुल जल्दी से घर आ गया और अंजलि के पिता को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी उसने राहुल और अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और राहुल को बोला, बेटा, मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है। अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है कि
कब मेरी मृत्यु आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो। यह शब्द बोलकर अंजलि के पिताजी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राहुल अंजलि से शादी कर लेता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।